ज़ारा, सरमत के साथ रिश्ते पर कोई एतराज है क्या तुम्हें? नहीं ना? बेटा जो भी तुम्हें पसंद है तुम बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। फरहत, जी मामू। माँ कहाँ है तुम्हारी? मामा तो नहीं है। कहाँ गई है वो? बुलाओ, उसे बात करनी है मैंने। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर नहीं थी, वो आप ही की है। मैं तो बस सिर्फ केयर टेकर हूँ यहाँ पे। सारा ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैसे मान लूं? बाबा से पूछूंगी तो वो तो नाराज भी हो सकते हैं, और मम्मा एक तरफ प्यार करती हैं और दूसरी तरफ मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती हैं। कहाँ जाऊं मैं? मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी और वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। मुनव्वर को कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूँ? सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? अगर तुम्हारी बात सरमत से फिक्स हो गई है तो मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। आंख उठाकर भी देखा तुम, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। अगर मोहब्बत में कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा। और आज सुबह जब वो वकास लड़का आया था तो उसको देखकर वो क्यों भागी? कहना क्या चाह रही है? बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाईजान ने घर से भागकर आने वाली को तो पनाह दे दी, लेकिन घर से भागकर जाने वाली को कभी भी माफ नहीं करेंगे। फरहत पप्पू ने जो भी किया, आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी। सारा आदिल से बहुत प्यार करती है। अगर मोहब्बत में कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मम्मा और अम्मी को भी बना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर दे। जान ले लूंगा उसकी मैं, इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तुम, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। जुड़वा आज शाम 9 बजे। सारा? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। तुम जानते हो क्या इसको? सारा ज़ारा जी जानता हूँ मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मम्मा और अम्मी को भी बना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर दे। तेरे इश्क में कुछ ख्वाब मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी और वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। मुनव्वर को कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूँ? सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? अगर तुम्हारी बात सरमत से फिक्स हो गई है तो मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। मैं घर से इसलिए भागी थी क्योंकि मुझे डर था कि मुनव्वर से शादी करवाने के बाद फूफो मुझे जान से मार डालेगी, और ना सिर्फ मुझे जान से मारेगी बल्कि आपकी जायदाद पे भी उसने कब्ज़ा कर लेना था। उसकी ये प्लानिंग थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदिल
सारा के साथ बैठा होता है, लेकिन वो ये समझ रहा होता है कि ये ज़ारा है, तो उसको कहता है कि तुम सरमद से कैसे प्यार कर सकती हो, तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी, तो क्या हमारी मोहब्बत, हमारे जज्बात झूठे थे जो तुमने मुझे यूं ठुकरा दिया। तो एक्चुअल में बैठी सारा होती है उसके साथ, जब सारा ये सुनती है क्योंकि सारा और आदिल की शादी होने जा रही है। सारा ये सुनने के बाद जैसे उसको सांप सूंघ गया हो, वो बहुत ही दिल में परेशान होती है, बद दुआएं देती है ज़ारा को, ना सिर्फ ज़ारा को बल्कि अपनी माँ को भी। फिर वो जज्बाती हो के ज़ारा से मिलने जाती है और ज़ारा को कहती है कि फूफो सही कहती हैं, इस परिवार, इस ख़ानदान की बर्बादी का ज़िम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, वो है तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ की वजह से जो है हम दोनों बिछड़ी, ये जो मामलात बने, फसादात हुए, लड़ाइयाँ हुई, नफ़रतें फैली, कासिम मारा गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी माँ यानी शाज़िया की वजह से हुआ। और तुम्हारी माँ ने सिर्फ ये नहीं किया बल्कि वो ये भी चाहती है कि मेरी और आदिल की यानी सारा और आदिल की शादी ना हो। तो ज़ारा अपनी बहन को थप्पड़ मार देती है ये बात सुन के। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, दोनों बहनों के दरमियान मोहब्बत जो थी, जो बहनों वाला प्यार था, मोहब्बत थी, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है, एक दूसरे के एहसासात ख़त्म हो गए हैं। अब ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगी। सारा जो आदिल की मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी है, वो ना सिर्फ अपनी माँ को पहचान रही है बल्कि अपनी बहन की कुर्बानियों को भी भूल रही है कि कैसे उसने उसकी कदर और वैल्यू बनाई थी इस घर में, तो उसने वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अब ये फूफो की एक नई चाल है, वो फूफो की बातों में आ गई है और इस वजह से वो ना सिर्फ अपनी माँ की कुर्बानियों को उसने ठोकर मारी है बल्कि अपनी बहन को भी उसने अपना दुश्मन बना लिया है। नाज़रीन, अब आगे जाके हम देखेंगे कि फरहत सारा को इस्तेमाल करके शाज़िया को दोबारा इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी या फिर ज़ारा जो है वो अपनी जहानत से, अपनी अक्ल से अपनी बहन को इस फितने से बचा लेगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ज़ारा फिर आदिल को जाके मिलती है सारा से मिलने के बाद, तो वो आदिल को कहती है कि मैं सारा नहीं हूँ, मैं इतनी बेवकूफ़ और अंधी नहीं हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत में सब चीज़ें भूल जाऊँगी, अपनी माँ को भूल जाऊँगी, सबको भूल जाऊँगी, तुम्हारी माँ यानी कि फरहत फूफो की चालाकियों को भूल जाऊँगी। मैं वो नहीं हूँ जो ये सारी चीज़ें भूल के एक मोहब्बत में अंधी हो के एक तरफ़ा फ़ैसला करूँ। आदिल, तुम्हें होश के नाखून लेने होंगे, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि सारा और तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, तो मैं किसी कीमत पे तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैं वो करूँगी जो मेरे माँ बाप मेरे लिए बेहतर समझेंगे।